चक्रवाती तूफान ताउते पास्ट 24 आवर्स में रैपिड इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस में आते हुए आज सुबह एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो गया था और आज आफ्टरनून में ये गोवा से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा पे केंद्रीभूत है और ये पास्ट मूवमेंट इसका देखे तो ये लगभग नॉर्थ डायरेक्शन पे अभी तक मूवमेंट कर रहा था। आज नून के बाद ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट शुरू किए हैं और हमारी उम्मीद है कि ये धीरे धीरे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट करके 18 मई को अर्ली आवर्स अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर सौराष्ट्र कोस्ट को तट को पार करेगा और जब ये तट के पास पहुंचेगा इसका विंड स्पीड लगभग 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गॉस्टिनेस पे 185 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है और इसका जो विंड स्पीड का असर अभी चल रहा है वो है 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा और गॉस्टिनेस पे 160 किलोमीटर प्रति घंटा और आप जैसे यहाँ देख रहे हैं 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और गॉस्टिनेस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा विंड्स गोवा और कोंकण स्पेशली साउथ कोंकण एरिया में अभी हो रहा है और सैटेलाइट पिक्चर आप देखें कि जो डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड मास अभी गोवा और साउथ कोंकण एरिया में है इसकी वजह से वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जारी है। ये डॉक्टर राडार गोवा से प्राप्त हुआ इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर एरिया है इसको आई बोलते हैं और इसके चारों तरफ जो क्लाउड्स दिखाई दे रहा है इसको वॉल क्लाउड्स बोलते हैं जो कि सबसे डेंजरस एरिया है और आई में ये क्लियर स्काई कंडीशन रहता है मगर जहां आई पास करता है वहां 2 बार आई वॉल या वॉल क्लाउड जाते हुए 2 बार डिवास्टेशन होता है इसलिए जो एरिया में आई यानी सेंटर जाता है वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है और इस पिक्चर में आप देख पाएंगे कि अभी जो स्पाइरल बैंड्स है वो सभी गोवा और साउथ कोंकण एरिया के ऊपर एक स्पाइरल बैंड है इसकी वजह से यहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अभी जारी है। इसका रेनफॉल का इम्पैक्ट आप देखें तो कल से स्पेशली 17 तारीख और 18 तारीख को गुजरात का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। वहाँ हैवी टू वेरी रेनफॉल एट फ्यू प्लेसेस होने के साथ साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी कुछ इलाके में होने का पूर्वानुमान है। स्पेशली जो रेड एंड ऑरेंज कलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लोग सावधान होना चाहिए और हेवी रेनफॉल की वजह से वहाँ नुकसान होने का उम्मीद किया जा रहा है। इफ यू जस्ट लुक एट विंड्स आप देखेंगे कि कई कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जहां साइक्लोन तट को पार करेगा स्पेशली गिर सोमनाथ जूनागढ़ अमरेली और भावनगर इस जिले में एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गॉस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये जो ऑरेंज कलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी विंड स्पीड ज्यादा रहेगा जैसे साइक्लोन नजदीक में आएगा यहाँ से विंड स्पीड 120 to 150 किलोमीटर के अंदर हो सकता है मगर ये सभी वलसाड नवसरी और सूरत और बारूद डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड ज्यादा से ज्यादा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। जो तीसरा इम्पैक्ट है इस साइक्लोन का वो है स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव। जब साइक्लोन आता है इसके राइट साइड में विंड्स सी सरफेस से लैंड की तरफ फ्लो होता है तो इसकी वजह से विंड स्ट्रेस की वजह से सी वाटर ये लैंड का जो लोलिंग एरिया होता है वहाँ इनंडेशन कराता है। सो जब ऐसे कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है जो कि कोनिकल है वहाँ ये जो सी वाटर का इनंडेशन ज्यादा हो जाता है। जैसे इनक्वेस के मॉडल से जो प्राप्त हुआ ये पिक्चर दिखाई दे रहा है कि गल्फ ऑफ बंगाल और इसके आसपास जितना जिले हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा स्टॉर्म सर्ज होने का उम्मीद किया जा रहा है और ये प्रेडिक्शन के हिसाब से अबाउट 3 मीटर्स ऑफ स्टॉर्म सर्ज एबो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमरेली गिर सोमनाथ दीव भावनगर डिस्ट्रिक्ट में और 2 से 3 मीटर एबो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बारूद अहमदाबाद आनंद सूरत नवसरी तो वलसाड डिस्ट्रिक्ट में और रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ गुजरात कोस्ट में वहाँ कम स्टॉर्म सर्ज होने का उम्मीद है जैसे 0.5 to 1 मीटर। सो जब इस एरिया में साइक्लोन लैंडफॉल करेगा इसके साथ साथ आपको हेवी रेनफॉल विंड्स एंड स्टॉर्म सर्ज यानी मल्टी हजार्ड सिनारियो
डेवलप होगा। इसकी वजह से लार्ज स्केल डैमेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो एरिया में साइक्लोन का लैंडफॉल होगा, जैसे कि अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, वोटा एंड भावनगर। वहाँ लार्ज स्केल डैमेज जैसे कि जो थेचर्ड हाउसेस होता है, कि एस्बेस्टस हाउसेस होता है, कि टीन हाउसेस होता है, यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स के बेंडिंग और अपरूटिंग भी हो सकता है। लार्ज बूसी ट्रीज, लार्ज एवेन्यू ट्रीज, बिग ट्रीज का अपरूटिंग हो सकता है। और रेलवेज, नेशनल हाईवेज एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस भी इसमें अफेक्टेड हो सकता है। और इस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और सॉल्ट फैंस है, वो सभी भी साइक्लोन की वजह से इफेक्ट होने का भी उम्मीद हम कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ेगा। और जो सी कंडीशन है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में और गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट के पास, वो सबसे ज्यादा खतरा में है। और वहाँ जो शिपिंग ऑपरेशन है और फिशिंग ऑपरेशन है वो कम्प्लीटली सस्पेंडेड होना चाहिए 18 तक कम्प्लीटली। और जब तेज बारिश होता है और सी से जब टाइडल वेव आता है, इसके साथ एक सी स्प्रे भी आता है, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है। और साइक्लोन आने के बाद कोई एरिया में स्टेप करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइक्लोन आने से पहले एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। तो ये सभी को देखते हुए आप जो एरिया में साइक्लोन क्रॉस करे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट से, जैसे देवभूमि, द्वारका, कच्छ, जामनगर, राजकोट, मोरबी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, भरूच, नवसारी, आनंद और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में भी नुकसान होगा, मगर रिलेटिवली यहाँ नुकसान कम होगा। तो ये सभी डैमेज जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, इसको देखते हुए हम कुछ एक्शन सजेस्ट किए हैं पब्लिक के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए। जैसे कि लो लाइंग एरियाज लोगों को इवैक्यूएशन करना चाहिए, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पदक्षेप ले रहे हैं। हम यही अनुरोध करेंगे कि पब्लिक गवर्नमेंट एजेंसी को कोऑपरेट करे और जब बुला जाता है इवैक्यूएट करने के लिए, इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। और फिशिंग ऑपरेशन और शिपिंग ऑपरेशन ऑफ ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में कम्प्लीटली सस्पेंडेड होना चाहिए। और रेल और रोड ट्रैफिक को जुडिशियस रेगुलेशन होना चाहिए। एफेक्टेड एरिया जो है उसमें लोग स्पेशली 18 तारीख को इंडोर में रहना चाहिए। और कम्प्लीटली शिपिंग ऑपरेशन, बोट्स वगैरह को हम स्टॉप करना चाहिए। सो ये जो विवरण मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, ये हम हर 3 घंटे अपडेट कर रहे हैं। और जब तक साइक्लोन का स्थिति रहेगा तब तक हम हर 3 घंटे आपको ये सूचना प्रदान करेंगे। आप रिमोर में बिलीव मत करिए और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को लेकर आप आपको सुरक्षा दें और समाज को भी सुरक्षा दें। नमस्कार।